मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बिठाऊं, बाबर को भी बाहर बिठाऊं और शादाब को भी बाहर बिठाऊं। बात हो जाए क्रिकेट की, पूरी कौम दुखी है कल से। लेकिन हम भी बड़े ढीठ लोग हैं, बाज नहीं आते, हर बारी उम्मीद लगा लेते हैं। लेकिन फुल मार्क्स टू आवर टीम, जिन्होंने कभी भी इंडिया के मैच के मामले में हमें मायूस नहीं किया। वही करते हैं जिसकी हमें तवक्को होती है, लेकिन दिल मानता नहीं है। कल भी जो हुआ, लगता था बौने खेल रहे हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं क्रिकेट के लेजेंड शोएब अख्तर, मेरे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या है, डर बैठ गया इंडिया का, या सिंपल इनकॉम्पिटेंस है, प्लानिंग का फुकदान है। मगर दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करूं तो इस बार वैसे जीत तो गए हम, पर मजा नहीं आया देखने में। जब तक इंडिया पाकिस्तान मैच एंड तक ना चले तब तक उसको मैं मैच नहीं मानता। मजा तब तक आता है जब तक एंड तक हमारी सांसें रुकी रहे कि अब क्या होगा, नेक्स्ट बॉल में क्या होगा, क्या चौका लगेगा, छक्का लगेगा, विकेट आएगी, वो मैच होता है। आगे आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो पूरा मीडिया है, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, जो यहाँ के पुराने प्लेयर्स थे पाकिस्तान के, किस तरीके से अपनी टीम के बारे में बातें कर रहे हैं, किस तरीके से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी प्रेजेंट टीम से, पीसीबी बोर्ड से, जो सिलेक्शन टीम होती है इनकी, उस सबके बारे में बातें कर रहे हैं। आओ आगे देखते हैं। और गलतियां, और एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। और मेरे ख्याल में हमने हमने आज, क्योंकि लीडर जो होता है टीम को लीड करता है, आज डिसीजंस जो थे उसके पहले ओवर के अलावा बाकी डिसीजंस मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए। कि आप 10 ओवर तक, हमारा जो ट्रम्प बॉलर था, जो बिल्कुल जो जिसको हमने छुपा के रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ था, एटलीस्ट उससे 1-2 ओवर करा लेते जहां पे रन आए जा रहे थे। उस्मान की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में वहां पे वो डिसीजन ना लेना, वहां काफी मैं समझता हूँ कि गंदी कप्तानी हुई है। एंड देन फिर आपको पता है कि शाहीन पहले ओवर के बाद इतना कॉन्फिडेंट नहीं, उसके बाद उसको आखिरी ओवर करा दिया। फहीम अशरफ को हमने पता नहीं क्यों रखा हुआ है। जबकि पास्ट में मैचेस में देखा जाए तो फहीम अशरफ ने एक आधा ओवर या 2 ओवर किया है, लेकिन वो भी आखिरी 18वां, 19वां या 20वां ओवर वो कर चुका है वो लड़का। तो हमने शाहीन को ओवर दे दिया और उसको नहीं। तो इस तरह डिसीजन बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना, वो एक्सपोज करती है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है, जब आप इस तरह करेंगे, जो जिसकी जो जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा, तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें सवेरा। शाहिद भाई, हमने 7 बॉलर से अगर आज बॉलिंग करवाई है, क्या ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस होना उसकी वजह से कंफ्यूज दिखाई दिए कप्तान की, किससे स्पेल करवाना है, किसको कब हटाना है, किसको लगाना है, ज़्यादा ऑप्शन होना ये वजह बनी, या कोई और रीज़न थी इसके पीछे? यार, आप जब आधा तीतरा आधा बटेर खेलते हैं ना, तो उसमें आप नहीं कर सकते, आप जेनवन के साथ जाना होता है। देखिए, अगर आप अपनी बॉलिंग गिने तो मेरे ख्याल में, तो अगर मैं शाहीन की बात करूं, उसके अलावा आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर कौन है? सलमान मिर्जा। नहीं, शाहीन के साथ आज जो मैच में था, फहीम था। फहीम अशरफ था आपके पास नवाज है, शादाब है, आपके पास उस्मान है, अबरार है, साइम अयूब है। ये टोटल तकरीबन 8 बॉलर। सलमान खुद है, मतलब 8.5 बॉलर खिला रहे हैं आप, ठीक है। तो बेहतर नहीं था कि आप जेन्युइन 5 बॉलर या एक ऑलराउंडर के साथ जाते और अपनी बैटिंग को लंबा करते आप। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कभी भी सीनियर प्लेयर को बड़े टूर पे ले जाके बेंच पे नहीं बिठाया जाता। फखर जमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये वो कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं, या जिस तरह बाबर आउट हुआ है, आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस, सामने के बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हम भी बहुत दफा हारे हैं, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हैं, लेकिन इस तरह नहीं हारे। शोएब, यहीं से शुरू करते हैं। पहले बड़ी बहस चल रही थी पाकिस्तान में, फखर जमान को क्यों नहीं खिलाया, अच्छा रिकॉर्ड था सब कुछ। ये भी आपके सामने डेटा आ गया, किसी टीम के आगे छक्का भी नहीं लगा सके, लेकिन हमें जी वही लोग हैं। क्या लाडलों की क्रिकेट चल रही है, कोच की नालायकी है, क्रिकेट बोर्ड नहीं समझ पा रहा है इन कॉम्पिटिशन? इंडिया के आप लोग देखें, फिट भी हैं, फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं। व्हाई इज दिस हैपनिंग? पहली बात तो ये है कि अभी शाहीन पूरी तरह फिट नहीं है। अब वो काफी अरसे से परफॉर्मेंसेस दे रहा था, लेकिन अब वो फिट नहीं लग रहा। 125 के ऊपर बॉल नहीं जा रहा।
दूसरा, बाबर आजम की जहां तक आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम को आप जब तक एज ओपनर नहीं खिलाएंगे T20 फॉर्मेट में, तो वो नीचे किसी काम के नहीं है, बिकॉज उनका उनका खेलने का एक स्टाइल है, वो उस तरह खेल ही नहीं सकते, ठीक है। एंड देन अगेन, ये फॉर्मेट उनके लिए बना ही नहीं T20 क्रिकेट। अगर खिलाना ही था तो एज ओपनर खिलाते नीचे, तो देन ही इज नॉट गुड when it comes to that. रन अ बॉल भी अगर खेलना था तो वो then he finds difficulty play in that number. दूसरा, शादाब भी, I mean, like, it was very unusual choice for all of a sudden that वो आ गए हैं, वो भी समझ नहीं आई। But again, having said that, I don't think we are compatible against India. India हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसमें कसूर सबका है, मेरा भी है, क्रिकेट बोर्ड का भी है, सारों का है जी, पूरी कौम का ही है, मीडिया का भी है। हमने गलत स्टार भी पिक किए, गलत स्टार भी बनाए, और हमने क्रिकेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो ही नहीं दी, और सेंसेशन के ऊपर सिलेक्शन कर देते हैं, और उसके बाद फिर जब जो ही बड़ा मैच आता है। शोएब अख्तर की ये बात तो ठीक है कि हम 50 साल आगे हैं, हमारी जो क्रिकेट की टीम है वो 50 साल आगे खेल रही है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से, बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं अभी इंडिया पाकिस्तान के एक लेटेस्ट मैच की बात करूं तो वो मुझे ऑपरेशन टीवी बंद इन 10 ओवर ज्यादा लगा मैच की बजाय, या फिर पाकिस्तान के लिए ये बोलूं कि हाउ टू लूज फ्रेंड्स एंड विकेट्स क्विकली, ये मास्टर क्लास ज्यादा लग रही है। सबसे पहले पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता, और उसके बाद क्या जीता, बस डिप्रेशन। उनका बैटिंग ऑर्डर ऐसा था जैसे ओटीपी आता है और 30 सेकंड में एक्सपायर हो जाता है। इंडिया का बॉलर रनअप ले रहा था और पाकिस्तान के बैट्समैन का ऑलरेडी फ्लैशबैक में चल रहा था। या अल्लाह, अब कौन सा एक्सक्यूज देना पड़ेगा पोस्ट मैच के बाद, मैं क्या बोलूंगा, क्या करेंगे मीडिया के सामने, अपनी टीम के सामने, अपने सिलेक्शन बोर्ड के सामने, पीसीबी के सामने। एक कैच तो ऐसा ड्रॉप हुआ था, ऐसा लगा जैसे बिरयानी का फ्री ऑफर है और वो कह रहे हैं नहीं चाहिए हमें। और प्रेशर की तो बात ही मत करो, इंडिया पाक का और प्रेशर की तो बात ही मत करो, इंडिया पाक का मैच का प्रेशर अलग लेवल होता है, पर यहां तो लग रहा था प्रेशर कुकर की विसल ही निकाल दी गई हो जैसे। सबसे डेंजरस मोमेंट क्या था इस मैच का, मुझे जो लगा, जब पाकिस्तान के फैंस ने बोला था अभी मैच बाकी है। बाकी तो है भाई, बस उम्मीद नहीं बाकी है। और कमेंट्री बॉक्स में एक्सपर्ट बोल रहे थे पाकिस्तान नीड्स अ पार्टनरशिप। भाई पहले फ्रेंडशिप तो हो विकेट्स के साथ, वो तो एक दूसरे के साथ मिलकर लुक ही नहीं रख पा रहे। एक प्लेयर आ रहा है, दूसरा प्लेयर जा रहा है, दूसरा प्लेयर आ रहा है, तीसरा प्लेयर जा रहा है। इंडिया का बॉलर सेलिब्रेशन कर रहा था और पाकिस्तान का बैट्समैन ऐसे पेविलियन जा रहा था जैसे ऑफिस में एचआर ने बोला हो वी नीड टू टॉक। एंड में क्या, मैच खत्म, टीवी बंद, मैच शुरू। पाकिस्तान की टीम को लगा शायद ये भी स्कोर बोर्ड का ही पार्ट होगा, यह है। बट जोक्स अपार्ट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच सिर्फ गेम नहीं होता, ये एक इमोशन होता है, ड्रामा होता है और फुल बॉलीवुड स्क्रिप्ट होती है। एक पूरी बॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा बढ़कर होता है पूरे इंडिया और पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए। बस इस बार इतना डिफरेंस था, इस बार हीरो क्लियर था और विलन को इंटरवल से पहले ही एग्जिट मिल गया। इंडिया जीत चुका था।